आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए आइए हम देखते हैं आज कि हमारे दैनिक जीवन में होता है ना कि हिचकी आता है। तो हिचकी क्यों आता है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि क्यों आता है हिचकी। अक्सर देखा जाता है, कहा जाता है कि अरे कोई हमको याद कर रहा है, खाना पीना खाते वक्त हमको आ जाता है हिचकी। तो हम क्या सोचते हैं, कोई हमको याद कर रहा है। लेकिन होता है ऐसा क्या है, देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। देखिए ये है क्या, हमारा श्वास नली, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हवा श्वास के द्वारा क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। यहाँ अंदर ले रहे हैं, ये टीथ बनाए हैं दांत एक तरह से कह सकते हैं। ये अंदर ग्रास नली में जैसे ही श्वास नली से हवा अंदर लेते हैं तो ये है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है इधर बाहर की ओर, पेट के अंदर जो है डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, ठीक है। जब हवा लेते हैं सांस के द्वारा तो ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पेट को दबा के यहाँ फेफड़े में हवा भर देता है, ठीक है। तो ये हुआ ब्रीथिंग इन। जब क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है, डायफ्राम जो है नीचे जाता है और पेट को दबाता है और ये पूरे इसमें फेफड़े में हवा भर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीथिंग इन। और फिर क्या होता है, जब हम श्वास बाहर लेते हैं, जैसे देखिए ये अंदर लिए तो ये डायफ्राम क्या हुआ, नीचे गया, यहाँ नीचे गया डायफ्राम और ये पूरे हमारे फेफड़े में क्या किया, हवा को भर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे छोड़े कि डायफ्राम ऊपर आया, ठीक है। ये डायफ्राम ऊपर आया और पूरा जो है हवा को जो है ऊपर धकेल के ऊपर छोड़ता है, ठीक है। तो सांस ऊपर छोड़ देता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, जब कि कुछ हम ज़्यादा जो है एक तरह से खा पी लेते हैं, या फिर गैस जब फंस जाता है, तो गैस जब फंस जाता है अंदर में, कभी कभार होता है, तो ये डायफ्राम जो है क्या होता है, यहाँ ना हो के ये डायफ्राम ना ही नीचे जाता है ना ही ऊपर जाता है। ये डायफ्राम जो है जैसे कि सट जाता है, ठीक है। ये जैसे सांस नली है, ठीक, और ये आपका हो गया फेफड़ा। तो ये अगर डायफ्राम यहाँ जो है ये इसमें जो है चिपक जाता है, एक तरह से सट जाता है। तो यही जब डायफ्राम सट जाता है, ये डायफ्राम इसमें सट जाता है, तो ये क्या करता है, हवा को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण से क्या आता है, हमें हिचकी आ जाता है, ठीक है। तो कहिएगा कि हिचकी रोकने का कोई उपाय, ज़रूर। हिचकी अगर रोकना है तो सीधा पानी पी सकते हैं आप हिचकी रोकने के लिए। वैसे हम अपना जो है पीते भी हैं, ठंडा पानी अगर हो तो तुरंत पी के हम क्या करते हैं, हिचकी को रोक सकते हैं। तो अब जो है हिचकी क्यों आता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या कि भोजन जो है कभी कभी खाते पीते हैं तो देखे होंगे कि खाने पीने के बाद क्या होता है कि भोजन डायरेक्ट, या तो फिर खाते खाते क्या होता है, बहुत ज़ोर से हिचकी आता है, या फिर भोजन जो है नाक सबसे निकल जाता है, या फिर पानी पीते हैं तो नाक से निकल जाता है। तो वो क्यों होता है, देखते हैं वो चीज़ क्यों होता है ऐसा। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। इधर होता है आपका श्वास नली, ठीक है। इधर श्वास आता है, हवा आता है, ठीक है। इधर हवा के लिए है और इधर भोजन के लिए, ठीक। इधर जाएगा भोजन और इधर आएगा क्या, हवा। तो होता क्या है कि जब हम खाते हैं, यहाँ खाना खाते हैं तो ग्रास नली से क्या होता है, अंदर जाता है खाना, ठीक है। तो यहाँ होता है एक इपिग्लोटिक्स, इसको कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसको, इपिग्लोटिक्स, इसको कहा जाता है इपिग्लोटिक्स, ठीक है। तो जब हम खाना भोजन लेते रहते हैं तो भोजन को जो है अंदर तक जाने में सबका मेन तंत्र क्या है, ब्रेन। क्या है, ब्रेन। जब तक ब्रेन हमारा सजग नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो कोई काम ठीक से नहीं होगा। ब्रेन जो है एक तरह से समझिए कि वहीं से सारा चीज़ संचालित होता है। जैसे बिजली कहाँ कैसे होता है, बिजली कहाँ से संचालित होता है, पावर हाउस। एक तरह से ये क्या है, पावर हाउस है, सारा चीज़ संचालित होता है वहीं से। जब हम खाना खा रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो खाते खाते सोच रहे होते हैं, तो ये इपिग्लोटिक्स जो है इसका काम है इधर और इधर खुलना, ठीक है। कभी इधर बंद होना, कभी इधर बंद होना। तो ये कब कैसे बंद होता है, ठीक है। ये जब हम सांस लेते हैं तो ये इधर जो है इपिग्लोटिक्स झुक जाता है और इधर आके बंद हो जाता है, ठीक। ये इधर बंद हो जाता है,
इपिग्लोटिक्स ऐसे बंद हो जाता है। तो यहाँ 1 मिनट के लिए इधर बंद हुआ, मतलब 1 मिनट नहीं कह सकते, जितना देर में सांस जाएगा इधर से सांस प्रवेश कर गया, इपिग्लोटिक्स बंद हो गया। और जब हम खा रहे होते हैं तो यही इपिग्लोटिक्स क्या होता है, अब ब्रेन में जब कुछ सोच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, अरे कुछ चल रहा है मेरे ब्रेन में, कुछ चल रहा है, खाते रहे हैं, खा रहे हैं और कुछ चल रहा है, अच्छा हम क्रिकेट खेलने गए थे, नहीं रन मार पाए, तो ऐसा होता है। तो कुछ सोच रहे होते हैं तो फिर इपिग्लोटिक्स के सामने ये आता है, यहाँ से भोजन आया टुकड़ा टुकड़ा, इपिग्लोटिक्स को पूछ रहा है आप किधर जाए, तो इपिग्लोटिक्स कहता है हमको काहे पूछ रहा है, ब्रेन हमको कुछ बताया ही नहीं, जब बताएगा तब ना। तो इपिग्लोटिक्स का ब्रेन कुछ सूचना दे ही नहीं रहा, इपिग्लोटिक्स कहता नहीं देगा, नहीं है सूचना, हमको जिधर मन घूमने का हम घूम जाते हैं। इपिग्लोटिक्स उस टाइम क्या करता है, ऐसे समय में इधर घूम जाता है और इधर बंद हो जाता है, ठीक है, तो भोजन इधर आ जाएगा। लेकिन इपिग्लोटिक्स क्या होता है, अगर इधर जाएगा भोजन तब तो ठीक ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इपिग्लोटिक्स कहता है हम इधर ही घूम जाते हैं आज, तो इपिग्लोटिक्स क्या हो गया, इधर घूम गया। जब इधर घूम गया, इधर बंद हो गया, इपिग्लोटिक्स क्या है, इपिग्लोटिक्स ग्लोटिक्स। तो ये इपिग्लोटिक्स इधर घूम गया तो इधर भोजन कहाँ आने लगा, इधर आने लगा। जैसे आने लगा इधर से सांस नली, फेफड़ा बोल रहा है अरे इधर तुम कहाँ आ रहा है भाई, तुम्हारा तो इधर जगह नहीं है, तुम तो इधर जाएगा भोजन में, तो तुम इधर कहाँ आ रहा है। तो देखिए जैसे ही यहाँ से बोलता है, फेफड़ा बोल रहा है अरे इधर कहाँ आ रहा है, इधर तो सांस वाला जगह है, तुम इधर आ रहा है। तो फेफड़ा क्या करता है, इसको अरे भागो 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 भागो, इसको भगाने लगता है, ठीक है, जाओ इधर से जाओ, तुम्हारा इधर जगह नहीं है। तो यहाँ से फेफड़ा इसको ठेल देता है, और जब ठेल देगा इसको तो क्या होता है, ये ठेला जाएगा इधर, इधर धकेल देता है इसको, धकेल देता है तो उसी टाइम क्या होता है, ऊपर की ओर फेंक देता है भोजन, ठीक है। तो हमको जोर से हिचकी आ जाता है। एक तो हम देखे थे वो डायफ्राम के कारण अभी, ठीक है, और दूसरा यही कारण है। तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ भी फेफड़ा काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, ठीक है, डायफ्राम का ही सिचुएशन है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इसको ठेल दे रहा है, और भोजन जब ठेल देता है इसको तो ये फिर किधर चल जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है, और ऊपर की ओर ठेल के कहते हिचकी आने लगता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका। और फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसा सिचुएशन भी कभी कभी होता है, खा रहे होंगे आप, और खाते खाते आपको क्या हो गया, कभी कभी देखे होंगे नाक से पानी फेंक दिया, और भोजन जो है जैसे चावल खा रहे होते हैं नाक से निकल जाता है कि नहीं, कभी कभी हुआ होगा सबको। तो क्या कैसे होता है, तो यही चीज़ जो है ब्रेन सोच रहा होता है कुछ कुछ, और ब्रेन इसको दे नहीं पाता है सूचना कि किधर तुमको बंद होना है, एपिग्लोटिक्स इधर होना है, तुमको भोजन इधर जाएगा। तो यही भोजन तब तक में क्या होता है, जब तक ब्रेन तैयार नहीं होता है सूचना देने के लिए, तब तक में कुछ ज़्यादा दूर तक ये भोजन आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर जैसे भोजन आ जाएगा, इधर से फेफड़ा कहता है अरे बाबा तुम तो मेरे वाले चैम्बर में घुस गया, तुम्हारा तो यहाँ जगह नहीं था इतना। अब किसी से लड़ाई होगा, मान के चलिए क्षेत्र है उसका, आप अपने क्षेत्र में शेर हैं और उसके क्षेत्र में है, तो कभी ज़्यादा घुस जाइएगा अगर उसके क्षेत्र में, तो कुत्ता भी जो है कभी कभी शेर होता है कि नहीं, होता है ना। तो कुत्ता के घर में भी अगर आप जाइएगा तो ढेर झोंझियाने लगता है, देखे होंगे, झों 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 करने लगता है। तो वही बात यहाँ है, मान के चलिए इसके चैम्बर में घुस गया, इधर से कहता अरे तुम मेरे चैम्बर में घुस जाएगा, कैसे घुस जाएगा, ये जोर से जो है ना इसको पंप करता है, इधर से बहुत जोर से पंप कर देता है। तो जैसे ही जोर से पंप करता है तो सीधा क्या होता है, जितना जोर से इधर पंप किया, न्यूटन का 3rd लॉ पढ़े है ना, है क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया, तो वही होता है एक तरह से। मान के चलिए जितना जोर से पंप किया उतने जोर से इधर से निकलेगा ग्रासनली होके, और निकलेगा तो नाक से झोज टाइप का निकल जाएगा, नाक से तो क्या है, सब कमाल एपिग्लोटिक्स और ब्रेन का है, ठीक है। तो आगे से ये मत सोचिएगा कि आपके बारे में कोई सोच रहा है इसलिए आपको खाते वक्त हिचकी हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं इसलिए आपको हिचकी आ गया। ब्रेन जो है आपका बिजी है और एपिग्लोटिक्स को सूचना नहीं दे पाया कि भाई भोजन को इधर जाना है तो तुमको इधर बंद होना है, तो ये ब्रेन सूचना एपिग्लोटिक्स को नहीं दे पाया। इस कारण से क्या हुआ, एपिग्लोटिक्स मनमानी करने लगा। जैसे पुत्र पे पिताजी नियंत्रण नहीं करेंगे तो पुत्र क्या होगा, एजे होता है मनमानी करने का, अपना मनमानी करने लगेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से यही है कि एपिग्लोटिक्स पे नियंत्रण नहीं रखा तो एपिग्लोटिक्स अपना मनमानी करने लगा, इधर घूम गया। देखिए इधर जैसे घूम गया तो फिर क्या हो गया, तो इधर भोजन आ गया, इधर ढेर दूर आ गया तो धकिया दिया, इधर से धकिया दिया तो ये चल गया ऊपर, ठेल दिया इसको, ऊपर चल गया, और जोर से जैसे ठेला, जैसे ही अंदर आने का कोशिश किया, देख लिया कि अरे इधर आ रहा है, बस धकिया दिया तो सीधा क्या हुआ,
भोजन में ऊपर निकल गया, भोजन ऊपर निकल गया तो नाक से निकल गया, नाक मुंह सब से फेंक दिया। तो यही होता है ब्रेन और इपिग्लोटिक्स का खेल, जिसके कारण आता है हिचकी, ठीक है, खाने पर। और वो आप डायफ्राम देख ही रहे थे थोड़ा देर पहले, डायफ्राम वाला चीज़ तो क्यों होता है, तो ये चीज़ हो गया आपका। तो बने रहिए स्टडी विथ मनीष चैनल के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप दबाइएगा तो आपको वीडियो जैसे टाइम टू टाइम अपलोड होगा आपको मिलेगा। और देखते रहिए। और क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है चल ही रहा है, और वो जो है लगातार चलते रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। और सारे जो है क्लास 10th के लगभग सभी जैसे केमिस्ट्री ख़त्म होगा तो वो या तो मैथ या फिर फिजिक्स और बायो का डाला जाएगा, ठीक है। तो सब साइंस का खेल है, क्यों होता है हिचकी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।